स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट क्या है कि जो हमें अवेलेबल टाइम मिलता है उसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करके कैसे अपने गोल्स जो हमको दिए गए मैनेजमेंट के द्वारा या हमारे जो लाइफ के गोल्स हैं या हमारे जो पर्सनल गोल्स हैं उसको हम अचीव कर सकें विद इन टाइम पे कैसे अचीव कर सकें, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक सुपरवाइज़र के लिए, क्योंकि हम लोग सारे सुपरवाइज़र कैटेगरी में काम कर रहे हैं यहाँ पे, एसएससी हो चाहे जेई हो, उनके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। और ये केवल जॉब में ही नहीं, ये हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। अगर हमने अपने टाइम को सही से मैनेज कर लिया तो हम लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं, अपने पर्सनल लाइफ में भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट क्या है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे टाइम मैनेजमेंट के क्या गोल्स हैं, टाइम मैनेजमेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, टाइम मैनेजमेंट के क्या स्किल्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं जिससे कि हमारा टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिवली नहीं हो पाता है, और हम कितने प्रोडक्टिव हैं ये एसेस करना है। तो इसको हम आगे की स्लाइड्स में जानते हैं। पहले देखते हैं गोल्स। ये हमारा जो प्रेजेंटेशन है, ये जो हमारा सेशन है, उसका गोल क्या है। इसका गोल ये है कि हम अपनी लाइफ पे कंट्रोल कर सकें बेहतर ढंग से। ये हमारी लाइफ में जो हमारे गोल्स हैं, जो भी हमें वर्क मिला हुआ है, चाहे वो पर्सनल वर्क हो या चाहे प्रोफेशनल वर्क हो, वो हम इफ़ेक्टिवली कर पाएँ, अपना टाइम को सही मैनेज करें जिससे कि वो हम विद इन टाइम कर सक पाएँ, जिससे कि मैनेजमेंट हमसे सेटिस्फाइड रहे, परिवार वाले सेटिस्फाइड रहें, सोसाइटी से सेटिस्फाइड रहे, ठीक है। और ये सब जब हो जाएगा तो हम हेल्दियर होंगे, मतलब हम स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और जीवन में जो दुखों की जो इंटरफेरेंस होगा, जो दुख होंगे वो कम होंगे। तो पहले हम जानते हैं व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट है क्या। तो टाइम मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसेस एंड टूल्स दैट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस। टाइम मैनेजमेंट डेवलपमेंट, उन टूल्स का डेवलपमेंट और वो प्रोसेसेस हैं जो कि एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाती हैं। ये दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं हम कि ये एक कला है जो हम कोई व्यक्ति अपने टाइम को कैसे अरेंज करे, कैसे ऑर्गेनाइज करे और कैसे शेड्यूल करे, इसके बारे में बताती है। और इसको इस तरह भी कह सकते हैं, इसको ये हमें मिलती कहाँ है। प्लेंटी ऑफ बुक्स, बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं, वर्कशॉप्स हैं, क्लासेज हैं, सेमिनार्स हैं, वो सब हम अटेंड करें अगर, तो इसके बारे में अच्छी तरह जान सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक ये जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसमें हम इसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में इतना स्ट्रेस दे रहे हैं या हम इसको इतना चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जो टाइम है अवेलेबल हमारा, वो काफ़ी लिमिटेड है। दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। उसको हम बढ़ा नहीं सकते। उसको हम चाहें कि अपनी लाइफ स्टाइल के मुताबिक, क्योंकि हम काम धीमे करते हैं या हम ज़्यादा आराम करते हैं या फिर हमें 12 घंटे सोना है, हम उसको चाहें कि नहीं 24 की बजाय 26 घंटे का दिन हो जाए, तो वो
नहीं हो पाएगा। दूसरा है टाइम कैन नॉट बी स्टोर्ड, क्योंकि टाइम को इकट्ठा नहीं किया सकता। टाइम एक बार जो निकल गया उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि टाइम जो निकल जाता है वो निकल जाता है। क्योंकि हमारे गोल्स जो हैं वो जीवन में बढ़ते जाते हैं। पहले हमारा जैसे जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो गोल क्या था कि हमको किसी तरह पढ़ना है, या 10th में थे तो 10th में अच्छे नंबर लाना है, या 12th में है तो 12th में अच्छे नंबर लाना है, या ग्रेजुएशन करना है, या इंजीनियरिंग करना है, या जॉब पाना है। उसके बाद जब जॉब पा लेते हैं तो टारगेट होता है अपने काम को अच्छी तरह करना है, अच्छा ACR, अच्छा प्रमोशन, ये सब लेना है। तो हमारे गोल्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोई गोल अचीव कर लिया तो उसके बाद हमें करने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि लाइफ जो है हमेशा गोल्स, नए गोल सेटअप होते रहते हैं। मोर क्वालिटी वर्क, अगर हम टाइम मैनेजमेंट अपना कर लेते हैं तो हम काम को काफ़ी अच्छी तरह कर सकते हैं, और काफ़ी जो हमारा कार्य करने की शैली है उसको काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला क्या है, इट इज़ इररिप्लेसेबल रिसोर्स। टाइम ऐसा रिसोर्स है जिसको किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं किया सकता। टाइम का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कीप्स यू ऑन ट्रैक, टाइम मैनेजमेंट से आप ट्रैक पे रहते हैं। मतलब आप ट्रैक से, जैसे हम लोग रेलवे से रिलेटेड हैं, तो अगर ट्रेन को सही गाइडेंस ना मिले, अगर ट्रेन को सही, मान लीजिए ये डेस्टिनेशन, जिस डेस्टिनेशन में जाना है, अगर उसमें बीच में जो ट्रैक चेंज वगैरह सही से ना हो, या सही इस लाइन सेट ना की जाए, तो क्या होगा, वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएगी। तो ऐसे ही अगर हम टाइम मैनेजमेंट सही से करेंगे तो हम ट्रैक पे रहेंगे। मतलब जो हमें गोल्स दिए गए हैं उसके साथ टाइम भी दिया गया है, उसको हम टाइम पे पूरा कर सकेंगे, जिससे कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा वो हमसे सेटिस्फाइड रहेगा। हेल्प्स डिसिप्लिन आवरसेल्व्स, जो टाइम मैनेजमेंट है उससे हम अपने को डिसिप्लिन रख सकते हैं। मतलब हम जो है अनुशासन में रह सकते हैं कि हम हर काम अपना समय पे कर रहे हैं, हमें कोई ब्लेम नहीं कर पा रहा है। इसीलिए ये सब जो रीज़न थे उसके कारण हमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्या है, यूटिलाइज द टाइम प्रोडक्टिवली। जो हमारा टाइम है उसको प्रोडक्टिवली, मतलब हम मैक्सिमम बेनिफिट कायम कर लेके, मतलब हमारा अपना मैक्सिमम जो आउटकम है वो निकाल सकते हैं अगर टाइम मैनेजमेंट हमने बेहतर कर लिया। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम अपनी लाइफ की जो क्वालिटी है, अपने जीवन का जो स्तर है उसको काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। रिड्यूसेज स्ट्रेस लेवल्स, अगर हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे प्रॉपर तो क्या होगा कि हमें हमारा टाइम जो है वो, हमारा काम जो है वो समय पर पूरा हो जाएगा। अगर समय पर पूरा हो जाएगा तो फिर हमें कहीं से कोई ब्लेम नहीं करेगा, या हमारा मैनेजमेंट या हमारे फैमिली मेंस या सोसाइटी हमें ब्लेम नहीं करेगी, जिससे कि हमें स्ट्रेस नहीं होगा, अननेसेसरी का स्ट्रेस नहीं होगा। अब व्हाट आर द टेक्निक्स टू बूस्ट टाइम मैनेजमेंट, क्या टेक्निक्स हैं जिससे कि हम टाइम मैनेजमेंट को बूस्ट कर सकते हैं। तो पहला है बी क्लियर अबाउट गोल्स। हमारे जो गोल्स हैं उनके बारे में हमें क्लियर रहना चाहिए, हमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है। हमें क्लियर एक हमारा गोल होना चाहिए कि हमें ये चीज़ करनी है। तो ये अगर गोल क्लियर नहीं होगा तो हम सही से अपना काम नहीं कर सकते, और हम इधर उधर हमारा मन भटकता रहेगा, क्योंकि हमारा गोल ही क्लियर नहीं है। शेड्यूल योर टाइम, अपने टाइम को हमें शेड्यूल करना है, जिससे कि हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं प्रॉपर। हर चीज़ के लिए हमें टाइम, जैसे एक्सरसाइज करना है तो एक उसके लिए टाइम हमने निर्धारित कर लिया कि मॉर्निंग में मान लीजिए
1 घंटे है तो उसको शेड्यूलिंग हमने कर दी। अगर रोज़ हम उसी टाइम पे करते हैं तो वो एक्सरसाइज से हमारा शरीर भी हेल्दी रहेगा। फिर जो हमारा जो वर्क करने का शेड्यूल है, जो ऑफिशियल वर्क करने का शेड्यूल है, उसको हम फॉलो करेंगे तो ऐसे हर काम हमारा प्रॉपर होगा और हम हेल्दी भी रहेंगे, हैप्पी भी रहेंगे। मॉनिटर हाउ यू स्पेंड योर टाइम, मतलब कैसे हमारा टाइम व्यतीत हो रहा है उसको हम मॉनिटर करते रहें। मतलब रोज़ के रोज़ मॉनिटर करें कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा टाइम कुछ अननेसेसरी कुछ हमारा जो टाइम एक्टिविटीज़ में जा रहा हो। अगर किसी दिन हमें ये लगता है तो उस दिन विचार करें और अगले दिन उसको हम इम्प्रूव करें। अवॉइड मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग को हम अवॉइड करें क्योंकि हमारी कोई लिमिटेशन है। बहुत से काम एक साथ हम नहीं कर सकते, तो पहले जो हमारे प्रायोरिटी को डिसाइड करें। जो पहले जो प्रायोरिटी पे जो नंबर 1 है काम, उसको हम पहले करें। फिर वो काम हो जाए तो फिर उसके बाद इस तरह से प्रायोरिटी वाइज काम करें तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक्सरसाइज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो शरीर है, जो बॉडी है, वो हेल्दी रहेगी और अगर हेल्दी रहेगी तभी हम इफ़ेक्टिवली काम कर पाएंगे। जितने भी काम हैं इफ़ेक्टिवली तभी कर पाएंगे जब हमारी बॉडी हेल्दी होगी, हम डिजीज़ नहीं होगी हमको। तो एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ईट हेल्दी, और हेल्दी रहने के लिए क्या है कि हमको हेल्दी फूड को मतलब ये जो अननेसेसरी का जो आजकल फास्ट फूड है या इस तरह से है, इनको अवॉइड करना पड़ेगा। जिससे कि अगर हेल्दी फूड खाएंगे तभी हम हेल्दी रह पाएंगे। तो प्लांट वे में जो हमारी शरीर की जो नीड है, शरीर को हमारे हर डिफरेंट टाइप के विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह सब चाहिए होते हैं। तो हमको इस तरह प्लान करना है कि हमको सारे जितने हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर मात्रा में मिलें। ऐसा ना हो कोई चीज़ अधिकता हो जाए और कोई चीज़ कमी हो जाए। ब्लॉक अदर डिस्ट्रक्शंस, जो हमारे अननेसेसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको हम रोकें। यूज़ प्रायोरिटी मैट्रिक्स, प्रायोरिटी मैट्रिक्स का यूज़ करें हम कि हम अपने कामों को डिसाइड कर लें कौन सा प्रायोरिटी वाइज, कौन सा काम प्रायोरिटी में फर्स्ट है, कौन सा काम उसके बाद है। इस तरह से अगर हम इस तरह काम करेंगे तो हमारा काम जो है ज़्यादा इफेक्टिवली होगा और हमारा टाइम सही मैनेजमेंट होगा। तो आपके सामने ये प्रायोरिटी मैट्रिक्स है। प्रायोरिटी मैट्रिक्स क्या है कि मतलब हमने अपने जो वर्क है उसको 4 टाइप के वर्क में डिवाइड कर लिया। पहले टाइप के वर्क क्या है, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, जो इम्पोर्टेंट भी हैं, आवश्यक भी हैं और अर्जेंट हैं, जो तुरंत करने पड़े हैं। और दूसरे टाइप का वर्क क्या है, इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, इम्पोर्टेंट तो हैं पर तुरंत करने की आवश्यकता उनको नहीं है। फिर तीसरे टाइप के वर्क क्या है, नॉट इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, वो है इम्पोर्टेंट नहीं है पर अर्जेंट है। फिर चौथा टाइप का वर्क क्या है, नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, मतलब जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और जो आवश्यक भी नहीं है और जो अर्जेंट भी नहीं है, मतलब उनको हम थोड़ा सा डिले भी कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रायोरिटी मैट्रिक्स हम बना के उसके अनुसार काम करेंगे तो हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा और हमारा जो प्रायोरिटी वाला वर्क है वो पहले हो जाएगा, जिससे कि हमें जो हमारे गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। अब कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं जिससे कि हमारा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, वो है फेलिंग टू कीप टू डू लिस्ट। हमको एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, मतलब कि हमको क्या क्या काम करना है। अगर हम रोज़ का अपना अगर बना लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि मतलब हमें ये काम आज कंप्लीट करना है। तो अगर शाम को मान लीजिए ऑफिस में हमने ये काम एक टू डू लिस्ट बना ली, तो अगर हम शाम को अगर वो सारे काम करके जाते हैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे और हमारा उस दिन का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। नॉट सेटिंग गोल्स, मतलब हम एक कॉमन मिस्टेक और भी करते हैं कि हम अपने गोल्स को
डिसाइड नहीं करते हैं कि हमारे गोल्स आखिर हैं क्या, हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। तो एक ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, उसमें हम क्या है कि हमारे गोल डिसाइड नहीं है, हम इधर उधर हमारा मन भटकता रहता है, तो हमारा कोई भी काम इफेक्टिवली नहीं हो पाता है। फिर है नॉट प्रायोरिटाइजिंग, मतलब हम प्रायोरिटी डिसाइड नहीं करते हैं, कौन सा काम पहले प्रायोरिटी है, कौन सा काम बाद में। फिर है प्रोक्रेस्टिनेशन, और फिर है टॉकिंग टू मच लोड, मतलब खाली हम बात करते हैं कि बात करते रहते हैं कि हमारे पास बहुत लोड है, मतलब यही बस उसी में एक कहने में हम जो है अननेसेसरी का टाइम वेस्ट करते हैं। ये मतलब उसको अगर हम प्रायोरिटी वाइज या प्लान्ड वे में अगर करें तो हमारा वो गोल भी अचीव हो जाए, वो काम भी हो जाए, लोड भी हमारे ऊपर कम हो जाए, और हमारा टाइम भी काफ़ी अच्छी तरह मैनेज हो जाएगा। हाउ प्रोडक्टिव यू आर, आप कितने प्रोडक्टिव हैं। व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या है कि मतलब हम जैसे अगर मान लीजिए हम रेलवे में हैं, तो हम रेलवे हमें जो पे दे रही है उसको हम किस तरह जो है उसको रेलवे को हम क्या करके दे रहे हैं, दैट इज़ प्रोडक्टिव। मान लीजिए अगर हम लोग सुपरवाइज़र लेवल में हैं, तो हमें क्या करना है, आउटपुट निकाल के देना है। तो इसको हमें मतलब एनालाइज़ करना चाहिए कि हमें, चूँकि गवर्नमेंट जो पेमेंट दे रही है, हम उसकी प्रोडक्टिविटी गवर्नमेंट को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम हैं तो उसको हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसको हम एनालाइज़ करेंगे तो हमारा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होगा। तो इसमें किस तरह करेंगे, हम इसको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि पहले आप जानिए कि हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग, कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब आप कितने घंटे का आपका वर्किंग पीरियड है। फिर अपने को एनालाइज करिए कि डू यू प्रायोरिटाइज योर टास्क, आप अपने कामों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रायोरिटी लिस्ट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। फिर है डू यू सेट टाइम फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, कि आप प्लानिंग, हर काम की प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, उसको किस तरह शेड्यूल में करना है ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डू यू टेक ब्रेक्स, मतलब बीच बीच में आप ब्रेक्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। डू यू यूज़ टू डू लिस्ट और एनी अदर टाइप्स ऑफ टूल्स, ये आप टू डू लिस्ट बना रहे हैं क्या किसी और इसी टाइप के सिमिलर टाइप्स के टूल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब हम अगर अपने में सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो हम जान पाएंगे हम कितने प्रोडक्टिव हैं। तो अब चूँकि हमने इससे डिस्कशन से जाना कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिस भी वर्क में हम हैं, चाहे वो, तो टाइम मैनेजमेंट अगर हमने प्रॉपर किया तो हमारे गोल्स भी टाइम पे अचीव होंगे, इससे कि हम सोसाइटी में, अपने वर्क प्लेस पे, फैमिली में, हर जगह सक्सेसफुल माने जाएंगे। क्योंकि टाइम इज़ फ्री बट प्राइसलेस, तो टाइम है उसका कोई मूल्य नहीं है, फ्री है वो, पर प्राइसलेस भी है, वो अमूल्य भी है। वो फ्री है पर अमूल्य भी है, क्योंकि टाइम को कोई खरीद नहीं सकता। यू कांट ओन इट बट यू कैन यूज इट, आप टाइम को अपने पास रख नहीं सकते, आप खाली इसको यूज कर सकते हैं। यू कांट कीप इट बट यू कैन स्पेंड इट, ये आप इसको अपने पास रख नहीं सकते, आप इसको व्यतीत कर सकते हैं। वंस यू हैव लॉस्ट इट यू कैन नेवर गेट इट, आपने अगर इसको एक बार खो दिया तो आप दोबारा इसको नहीं पा सकते हैं। जैसे आज का दिन जो अगर गुजर गया और उसमें हमने अपना वर्क इफेक्टिवली नहीं किया, तो वो आज का दिन दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो ये जो प्रेजेंटेशन थी, इससे हमने कंक्लूजन निकलता है कि हम अपने टाइम को मैनेज करें अच्छी तरह, जिससे कि हम जो भी हमारे गोल्स हैं उनको टाइम पे अचीव करें, और सोसाइटी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में और फैमिली में प्रॉपर रेस्पेक्ट पा सकें। थैंक यू।